एकादशी के दिन ये एक चीज जरूर खानी चाहिए। भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन एकादशी के दिन आपको ये एक चीज जरूर खानी चाहिए। जिन लोगों के घर में एकादशी के दिन केवल ये एक चीज खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल सुख समृद्धि आती है। इस साल 27 मार्च 2025 को गुरुवार के दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आप इस एकादशी के दिन लड्डू, पेड़ा या बर्फी भले ही न खा सकें, लेकिन ये एक चीज जरूर खानी चाहिए। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतनी सुख समृद्धि आएगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्रों में इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है और ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। जो कोई एकादशी के पवित्र दिन केवल ये एक चीज खाता है, उसे माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से इतनी सुख समृद्धि मिलती है कि वो उसे संभाल नहीं पाता। हम आपको ये भी बताएंगे कि भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन एकादशी के दिन घर में ऐसा भोजन कभी भूल से भी नहीं बनाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, वरना पूरा घर और परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही इस वीडियो में जानें कि 27 मार्च 2025 गुरुवार को एकादशी के दिन आपको क्या खाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में भगवान श्रीहरि विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एकादशी के पवित्र दिन कौन से 4 काम भूल से भी नहीं करने चाहिए। एकादशी पर आपको ये 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो कोई फाल्गुन मास की इस एकादशी के दिन अज्ञानता में भूल से भी ये 4 काम करता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप 27 मार्च 2025 गुरुवार के दिन इन चीजों का दान करेंगे तो आपके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। ऐसी जानकारी देने के लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, हम जानकारी पूरी तरह मुफ्त में प्रदान करते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और वीडियो को टुकड़ों में देखते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते, इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर न जाएं, आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। भले ही कुछ भी हो जाए, एकादशी के दिन ये एक चीज जरूर खानी चाहिए। इस पूरी जानकारी को जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और अपनी कुलदेवी का नाम जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 150 साल बाद फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की ये एकादशी ऐसे शुभ समय में आ रही है और हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किए गए किसी भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते, यानी वे हमेशा लाभ प्रदान करते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी साल में केवल एक बार ही आती है, इसलिए आपको इस एकादशी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। एक ऐसा खास उपाय है जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। चलो अब आपको फाल्गुन मास की इस एकादशी के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। इस बार 2025 में पापमोचनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में उलझन है कि पूजा कैसे की जाएगी, शुभ मुहूर्त किस समय है, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपकी सारी उलझनें दूर करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको बस ये वीडियो पूरा देखना होगा। आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। चलो सबसे पहले आपको बताते हैं कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का सही समय क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सारी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि इस फाल्गुन मास की एकादशी के दिन हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन एक ऐसी चीज है जिसे भूल से भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप भूल से भी ये चीज खा लेते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, इसलिए भूल से भी ऐसा काम न करें। कोई समस्या आने से पहले आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये एक बहुत ही खास और जानकारीपूर्ण वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता जी और अपनी कुलदेवी का नाम जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो अब जानते हैं कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन किन चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ चीजें खाने से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह शुद्ध रहे। तो चलो जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली चीज है मांसाहारी भोजन का सेवन। एकादशी जैसे पवित्र दिन मांसाहारी भोजन खाना पूरी तरह मना है। इस दिन मांसाहारी भोजन अंडे, मछली, चिकन या किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए। ये शारीरिक शांति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक है। मांसाहारी भोजन खाने से तामसिक गुणों में वृद्धि होती है, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को खलल पहुंचा सकती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन ही खाएं। दूसरी चीज है खट्टे भोजन से दूर रहना। एकादशी के पवित्र दिन खट्टे भोजन का सेवन करना भी उचित नहीं माना जाता। कच्चा आम, इमली, दही जैसे खट्टे फल और नींबू आदि खट्टे फलों को खाने से बचना चाहिए। खट्टे भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और विक्षेप पैदा कर सकते हैं। खट्टा भोजन शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय करता है, जो पूजा और उपवास के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से दूर रहना चाहिए।
तीसरी चीज है नशीले पदार्थ। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। शराब, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये पदार्थ शरीर को अशुद्ध करते हैं और साथ ही पूजा के पवित्र उद्देश्य को भी नष्ट करते हैं। यह नशीले पदार्थ प्रभावित कर सकते हैं। इन नशीले पदार्थों से दूर रहने से आपकी भक्ति शुद्ध रहती है, जिससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें। चीनी और मिठाइयों का सेवन। एकादशी के दिन चीनी और अत्यधिक मीठी चीजों से दूर रहना चाहिए। बहुत अधिक मीठा या चीनी युक्त भोजन राजसिक और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो उपवास के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा डाल सकता है। हालांकि केला, सेब, नारियल जैसे हल्के मीठे फलों का सेवन किया जा सकता है। ये मीठे फल आहार को संतुलित करते हैं और भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते। प्याज और लहसुन का सेवन। एकादशी जैसे पवित्र दिन पर प्याज और लहसुन का सेवन भी प्रतिबंधित है। प्याज और लहसुन तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और ये व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन खाने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन पैदा होता है और भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करें, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध रहे और आपकी मानसिक स्थिति संतुलित रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय श्री विष्णु भगवान नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी हमें बताएं, क्योंकि हम राशि चक्र से संबंधित भाग्य के बारे में भी बताते हैं और कुंडली में चल रही समस्याओं को दूर करने का सबसे आसान उपाय भी सुझाते हैं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें। चलो अब जानते हैं कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कौन से काम भूल से भी नहीं करने चाहिए। यह दिन विशेष ध्यान और भक्ति के साथ मनाया जाता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एकादशी के दिन बाल और नाखून न काटें। इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह दिन पवित्रता और भक्ति का है और इस दिन शरीर के किसी भी हिस्से को काटने से यह पवित्रता टूट सकती है। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते भूल से भी नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाना चाहते हैं तो एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल खाना। एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, इसलिए इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह देर तक सोना। एकादशी के दिन सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व शारीरिक और मानसिक रूप से सजग रहने का है, इसलिए इस दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा और उनका ध्यान करना चाहिए। अपनी भक्ति को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। झगड़ा या लड़ाई न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह दिन शांति और सौहार्द का है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब जानते हैं कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कौन सी चीजें खानी चाहिए। इस दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को पानी, सिघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, साबूदाना, नारियल, दूध, फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ये चीजें उपवास के दौरान कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती और सात्विक होती हैं। मांसाहारी भोजन को पूरी तरह से टालना चाहिए, क्योंकि ये उपवास के उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाता। एकादशी के दिन सबसे अच्छा विकल्प फलाहार है, जिसमें सेब, केला, अंगूर, संतरा, पपीता जैसे ताजे फल खाए जा सकते हैं। ये फल विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत महसूस हो तो आप साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के वड़े या साबूदाने की टिक्की भी खा सकते हैं। साबूदाना पचने में हल्का होता है और शरीर को जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है, जो उपवास के दौरान मददगार होता है। साथ ही राजगिरे का आटा भी एक अच्छा विकल्प है। इस दिन केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और प्याज व लहसुन से दूर रहना चाहिए। ये तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं, जो उपवास के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस बार 2025 में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 मार्च 2025 को गुरुवार के दिन है। चलो अब हम इस एकादशी के महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 मार्च को सुबह 6 बजे शुरू हो रही है और 28 मार्च को सुबह 3:45 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर एकादशी तिथि 27 मार्च 2025 मंगलवार को है। चलो अब हम इस एकादशी की पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। एकादशी का उपवास बहुत पवित्र और लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो चलो इस व्रत की पूरी पूजा विधि के बारे में जानते हैं, ताकि आप इसे भक्ति और श्रद्धा के साथ पूरा कर सकें। ये जानने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है।
इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और मानसिक व शारीरिक रूप से खुद को शुद्ध करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए घर या मंदिर को साफ करें। अब पूजा स्थल तैयार करें। लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके बाद उस पर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अब भगवान को पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर भगवान की मूर्ति को अर्पित करें। ऐसा करने से हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अर्पित करें। पूजा के दौरान ये सब भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करने से आपकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है। पूजा के दौरान इस एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। विष्णु चालीसा पढ़ने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और जीवन की सारी मुश्किलें दूर होती हैं। अब पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद चढ़ाते समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिल से भगवान से प्रार्थना करें। भगवान की आरती करने से घर में सुख और शांति रहती है। वह अगले दिन सुबह उपवास तोड़ दें। इस दिन उपवास और भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। उपवास के बाद जरूरतमंदों को दान दें। इस दिन तिल, कपड़े आदि का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दान से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। चलो अब जानते हैं कि इस पवित्र एकादशी के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए ताकि हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हों। घर में गाय रखने से वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि आपके घर में गाय है तो रोज ताजी रोटी बनाकर गाय माता को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि गाय को कभी बासी रोटी न दें। गाय को खिलाना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। बासी रोटी खिलाने से आपकी मेहनत हमेशा निष्फल हो सकती है और दुख के देवता आपके घर में निवास कर सकते हैं। इसलिए रोज ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाने का प्रयास करें। यदि किसी कारण से रोटी बच जाए तो उसे अगले दिन न दें क्योंकि इसे बासी माना जाता है। गाय को हमेशा ताज़ा और स्वच्छ भोजन दें। इसके अलावा यदि घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जब आप गाय को बासी भोजन खिलाते हैं तो इससे ये देवी देवता क्रोधित हो सकते हैं और घर में सुख समृद्धि नहीं आती। गाय माता को प्रसन्न करने के लिए आप आटे के 11 गोले बना सकते हैं, उन पर हल्दी लगा सकते हैं और फिर गाय को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी काम आसान हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशी लाएगी। जब भी आप गाय को रोटी दें उसमें थोड़ी हल्दी और घी मिला सकते हैं। इससे आपके जीवन में शुभ परिणाम मिलेंगे। गाय को ताज़ी रोटी खिलाने और उसका सम्मान करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है जिसके कारण आपके सभी काम पूरे होंगे और समृद्धि आएगी। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो अब एकादशी के दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपायों के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। सुबह तुलसी की पूजा करें और शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। यदि आपको धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त करनी हो तो पापमोचनी एकादशी के दिन जब दीपक जलाएं तो उसके नीचे कुछ चावल के दाने रख दें। जब दीपक बुझ जाए तो उन चावलों को लेकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट नहीं आएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और फिर उनके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।